भारत में लेडी डॉक्टर के साथ रेप के वाकये के कई रोज बाद मुल्क गिर मुजाहिरे जारी। प्रिंसिपल का किरदार मशकूक क्यों? लड़की का रेप करने वाले कितने लोग थे? केस की तहकीकात ने नए सवालात उठा दिए। कलकत्ता रेप केस की इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में एक जूनियर खातून डॉक्टर के रेप और कत्ल के वाक़े का अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच इस मामले पर मंगल को समाअत करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही इस केस पर समाअत कर रही है। केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कर रही है। इस वाक़ये के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स के सबसे बड़े इदारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में तिबी सर्विसेज मुअत्तल हैं। हजारों खवातीन ने पूरे मुल्क में कैंडल लाइट एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाज में शिद्दत की वजह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। ताहम कुछ देर के बाद ही इन्हें एक दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त तबसरा किया और डॉक्टर से कहा कि वो लंबी तातील पर चले जाए, वरना इनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। CBI ने प्रिंसिपल से भी तहकीकात की, जिसके बाद कुछ नए सवालात उठ गए हैं। इनसे 13 घंटे से ज्यादा पूछगछ की गई। प्रिंसिपल की कॉल्स और चैट से मुतालिक भी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तहकीकाती अफसरान ने प्रिंसिपल से पूछा कि इस वाक़ये के बाद किस किस से बात की। डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद इनसे अपने किरदार की वजाहत करने को कहा गया कि आखिर इसने किससे राब्ता किया और क्यों किया। तहम सबसे अहम सवालात ये हैं कि लेडी डॉक्टर के अहले खाना को बच्ची की लाश लेने के लिए कई घंटे इंतजार क्यों करना पड़ा और अहले खाना को फोन करके ये क्यों कहा गया कि आपकी बच्ची ने खुदकशी कर ली है। अफसरान के मुताबिक वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया इस वाक़ये की कोई साजिश थी या पहले से मंसूबा बंदी की गई थी। इस वक्त प्रिंसिपल क्या कर रहा था और आया वो इस वाक़ये में किसी भी तरीके से मुलव्विस है या नहीं। प्रिंसिपल पर अस्पताल में बदउनवानी, माली बदइंतजामी, पत्ताखोरी, गैर कानूनी कमीशन, टेंडर्स में हेरा फेरी, इखलाकी खिलाफ वर्जियों जैसे इल्जामात भी आयद किए गए हैं। एक प्रोफेसर ने तो ये भी इल्जाम लगाया कि डॉक्टर घोष को इंटरव्यू में 16वें नंबर पर होने के बावजूद आरजीकर मेडिकल अस्पताल और कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। माजी में कॉलेज में अहम ओहदों पर रहने वाले अफसर के मुताबिक प्रिंसिपल तुलबा को फेल करता था, 20% कमीशन लेता था, अस्पताल के हर काम से पैसे बटोरता था और गेस्ट हाउस में तुलबा को शराब सप्लाई करता था। वो एक माफिया की तरह है। तहकीकात के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के चंद अफसरान समेत 20 से ज्यादा अफराद से पूछगछ की गई। भारतीय सियासतदान स्मृति ईरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चंद अहम सवालात उठाए। इन्होंने कहा कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देखकर ये वाज़ेह है कि ये वारदात करने वाला कोई एक शख्स नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स लड़की का रेप कर रहा है, इसकी टांगे भी तोड़ रहा है, बाजू भी तोड़ रहा है, जिस्म भी नोच रहा है। आखिर इसे इतना यकीन क्यों था कि वो रेप करने के बाद बाआसानी अस्पताल से चला जाएगा? ये भी अहम सवाल है कि इस फ्लोर पर किसी ने लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। इस मामले की भी तहकीकात जरूरी है कि लड़की के अहले खाना को किसकी हिदायत पर यह कहा गया कि इसने खुदकशी की। दूसरी जानिब भारतीय पुलिस ने एहतजाज करने वाले सैकड़ों अफराद को भी हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि इस केस के मुबैना मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पुलिस रजाकार के तौर पर काम करता था।